Good morning students, welcome to all in science class. This is your third chapter, fiber to fabric part 2 for class 7. Yesterday we discussed about wool. Today we will discuss about silk, life cycle of the silkworm, silk production and health hazard in silk industry. First is silk. Silk is another important animal fiber. सिल्क वॉज फर्स्ट डेवलप इन चाइना. चाइना में भी ये एक्सीडेंटली डेवलप हुई थी. जो चाइना के एम्परर थे वो एक बारी अपने बगीचे में अपनी रानी के साथ चाय पी रहे थे. वो एक मलबरी ट्री के नीचे बैठे हुए थे, शहतूत के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जो चाय थी उनकी बहुत ही ज़्यादा गर्म थी. तभी मलबरी ट्री से एक ककून उनकी चाय में गिर जाता है. जब वे अपनी चाय को बड़े ध्यान से देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि ककून जो है उससे शाइनी लाइक फाइबर जो है वो निकल रहे होते हैं. तो वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि देखो ये क्या है. तो उनके सैनिक क्या करते हैं, जैसे ही शहतूत के पेड़ को देखते हैं, मलबरी ट्री को देखते हैं, तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे कोकून दिखाई देते हैं. वो उन कोकून को कलेक्ट करते हैं और पहले उन्हें फाइबर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनका फैब्रिक बना लेते हैं, कपड़ा बना देते हैं. सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ और सिल्कवर्म. द रेयरिंग ऑफ द सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड अ सेरिकल्चर. नेक्स्ट इज द properties of a silk. Silk is soft, strong and light in weight. Silk is a good insulator, so it keep the person warm in winter. Next is the life cycle of the silkworm. The life cycle of the silkworm is complete in 4 steps. They are number 1 egg, number 2 caterpillar, number 3 pupa, number 4 adult. ये जो स्टेप हैं इन्हें हम साइकिल के थ्रू समझ लेंगे. फर्स्ट स्टेप इज एग. फीमेल सिल्कवर्म ले मैनी एग ऑन द मलबरी लीफ. नेक्स्ट इज द कैटरपिलर और लार्वा. व्हेन द एग हैच, larva called a caterpillar or silkworm crawled out. Initially the larva can feed only mulberry leaves. शुरू में मलबरी लीफ खाता है और ये लगातार 27 डेज जो है दिन रात खाता ही रहता है. लार्वा इज रेडी टू एंटर. फिर ये कुछ समय के बाद क्या है, खाना बंद कर देता है और रेडी हो जाता है, रेडी टू एंटर इन अ नेक्स्ट स्टेज ऑफ अ लाइफ साइकिल. इट इज प्यूपा. नेक्स्ट स्टेज इज प्यूपा. बीव अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ. फिर क्या बनाता है, यहाँ पर एक नेट बनाता है. ये कंटिन्यू जो है वो स्पिन करता है और अपने सिर को 8 की शेप में हिलाता है और मुंह से सलाइवा बाहर निकालता है जो कि प्रोटीन का बना होता है. जैसे वो हवा के संपर्क में आता है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है. ये क्या है, इट इज सिल्क फाइबर. कैटरपिलर कवर itself completely by the silk fiber and this hard covering called the cocoon. The silk moth continue develop inside the cocoon. Next stage is adult. After a few weeks cocoon open and in an adult moth come out and female moth lay egg. Again this process is start. This is the life cycle of the silkworm. Next is silk production. Silk fibers are obtained from in a cocoon of the silkworm. Silk moths are rare and their cocoon are used to get in a silk thread. The cocoon are put into the hot water which kill the worm as well as the loosen the filament.
The filaments are taken out from the cocoon by the process called the reeling. It is done in a special machine. The thread obtained is called a raw silk. Silk fiber are then spun into the silk thread. Silk thread से कपड़ा बनाया जाता है. Different types of the silk within a different texture. कुछ क्या होती है, कोर्स होती हैं, कुछ स्मूथ होती हैं, कुछ शाइनी होती हैं. Are obtained from in a different variety of the silk moth. It can be dyed into the various color. Next is the variety of the silk. Number 1 is the mulberry silk. Number 2 tussar silk. Number 3 monga silk. Most common silk fiber obtained from in a mulberry silk moth. These fiber are a very good quality. It is soft, elastic and dye in a beautiful color. टसर एंड मोंगा जो है वो जंगली सिल्क वर्म है. सिल्क वर्म से बनती है ये सिल्क. टसर सिल्क वर्म जो है वो अर्जुन ट्री जो होता है उसकी पत्तियों को खाती है और टसर सिल्क प्रोड्यूस करती है. मोंगा सिल्क वर्म फाउंड ओनली इन द असम में ही पाया जाता है और सोम ट्री की पत्तियों को खाती है और गोल्डन येलो मोंगा सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट इज द हेल्थ हैजर्ड इन सिल्क इंडस्ट्री. प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क इज क्रिएट विद सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम. सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर नंबर 1 स्किन डिजीजेस. जैसे ही कोकून को गर्म पानी में डाल करके उसके जो फिलामेंट है उसको अलग करा जाता है तो जो वर्कर हैं उनको ये चेक करने के लिए कि जो फिलामेंट है वो सॉफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, अपना हाथ जो है वो गर्म पानी में डालना पड़ता है जिससे उनका जो हाथ है वो जल जाता है. दिस कॉज द बर्निंग ऑफ द स्किन एंड ओपन बर्न. इंजरी जो खुले घाव होते हैं उसे कई तरह की स्किन प्रॉब्लम होती है और स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है. सेकेंड वन इज द आई एंड बैक एक प्रॉब्लम. जो सिल्क है, सिल्क को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 14 to 16 आवर जो है वो खड़े रहना पड़ता है तो और उसे कंटिन्यू देखना पड़ता है रीलिंग को. इससे आई और बैक जो बैक है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है. नेक्स्ट इज थर्ड इज रेस्पिरेटरी डिजीजेस. बॉइलिंग ऑफ अ कोकून रिलीज अ लॉट ऑफ फ्यूम्स एंड वेपर. दिस कॉज द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज अस्थमा. फोर्थ इज हेयरिंग प्रॉब्लम. मशीन यूज फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज. Continuously working in the noise condition leads to the hearing problem. This is all about your chapter. In next video we will discuss about the exercise of this chapter. Students, subscribe the channel, press the bell icon for notification. Thank you. Have a nice day.